A man can swim in a still water at 6 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी मैन और रिवर से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन हो, उसमें सबसे पहला आपको याद रखना पड़ेगा कि स्टील वाटर में जो आदमी का या स्विमर का स्पीड होगा वह कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू, और वैल्यू दे रखा है किलोमीटर पर आवर में कितना, 6 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले उसको लिख ले कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, या रिवर लिखिएगा तो आर लिख से, वाटर लिखे हैं तो डब्ल्यू लिख ले रहे हैं। आगे में बोला है रिवर, तो वाटर को हम लोग क्या कर ले, रिवर ही कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, मैग्नीट्यूड दे रखा है 6 किलोमीटर पर आवर। ही वांट टू रीच अ पॉइंट जस्ट अपोजिट हिज स्टार्टिंग पॉइंट, इन विच डायरेक्शन ही शुड स्विम इफ द रिवर इज फ्लोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर। इस वैल्यू को किस सिंबल से डिनोट करेंगे, वह कोई बोल रहा है पीछे से वी आर, क्या बोल रहा है, वी आर, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना, 3 किलोमीटर पर आवर। अब डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको डायग्राम ड्रॉ करना ही होगा, बिना डायग्राम के काम होता नहीं है। यह हम लोगों ने क्या बना लिया, रिवर, रिवर का यह एक बैंक है या दूसरा बैंक है। बोला है कि आदमी जो स्विम करना शुरू कर रहा है, यदि वह ए पॉइंट से चलना शुरू किया तो पहुंचना कहाँ चाह रहा है, बी पॉइंट पे, जस्ट अपोजिट हिज ए स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसा ही ना। तो वह किस डायरेक्शन में चलना शुरू करे, जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी रहेगा, मतलब आदमी का डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन, और वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन मतलब उसका एंगल, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन मतलब उसका किसके साथ, किसी के भी साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ या फिर वर्टिकल के साथ या किसी अनदर वेक्टर के साथ, कोई भी एक फिक्स डायरेक्शन आप बता सकते हैं। तो जरा हम लोग देखना शुरू करें कि आदमी यदि इसी तरीके से चलना शुरू करे सीधा, तो रिवर या तो लेफ्ट से किधर फ्लो करेगा या फिर राइट से, कोई तो एक डायरेक्शन एज्यूम करना होगा। हम लोग मान लेते हैं कि रिवर लेफ्ट से राइट फ्लो कर रहा है, तो रिवर क्या करेगा कि आदमी जब सीधा चलना शुरू किया तो रिवर इस पे धक्का देगा, किधर की तरफ, राइट की तरफ, और धीरे धीरे जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा तो यह धक्का खा के राइट और राइट और राइट और राइट और राइट, और पहुंचना था बी पे, कहीं पहुंच गया कहीं पे सी पे। तो वह सीधा यदि अपोजिट जाना चाह रहा है तो ऐसा परपेंडिकुलरली चलेगा क्या, रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इस फ्लो के परपेंडिकुलर वह स्विम कर सकता है क्या, करने पर वह अपोजिट डायरेक्शन में नहीं पहुंचेगा। यदि वह अपना डायरेक्शन पहले ही थोड़ा इधर रख ले और रिवर भी उधर ही है तो और उधर जाएगा, इसका मतलब इस डायरेक्शन में भी मूव, तो जब भी वह स्विम करना स्टार्ट करेगा तो इस डायरेक्शन में कि नहीं, यह इस डायरेक्शन में कौन जा रहा है, मैन, तो इसको आप बोलिएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू, और यही है कि मैन या VMR का डायरेक्शन का मतलब इसका वर्टिकल के साथ एंगल, या फिर आप वर्टिकल से मिल गया तो हॉरिजॉन्टल पता चल गया, हॉरिजॉन्टल लेते तो चलिए, तो इस एंगल को आप क्या बोल लीजिए, थीटा मान लीजिए, और थीटा का वैल्यू ही क्या बताएगा उसका डायरेक्शन कि नहीं। VMR दिखा लिए, अब क्या बचा, VR, क्या बचा, VR आपने क्या एज्यूम किया है, लेफ्ट से, यह VR लेफ्ट से, यह VR वेक्टर और यह VMR वेक्टर कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ जरूरी नहीं है
लेकिन यदि दिखाना चाहते तो यह किसका डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट आप बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। डिस्प्लेसमेंट होता क्या चीज़ है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, और यही तो आपका रिजल्टेंट है। क्या है, किसका किसका रिजल्टेंट, वेक्टर वी एम आर और वेक्टर वी आर का, यहाँ से यहाँ एक वेक्टर और यहाँ से यहाँ, तो जो डायरेक्ट पहुँचा दे कहाँ से कहाँ, इनिशियल से फाइनल, वह वाला, इस दोनों का रिजल्टेंट या वेक्टर सम होगा। होगा या नहीं होगा, तो रिजल्टेंट कौन होगा भाई, तो इसका नाम बता सकते हैं क्या, अरे वेक्टर ए भी कहिएगा तो यह तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, जबकि यह कौन सा वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर, यह भी कौन सा, तो वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करने पर आप डिस्प्लेसमेंट ले आओगे क्या, तो इसको भी तो वेलोसिटी के ही टर्म में बोलना होगा ना, क्योंकि दो वेलोसिटी का रिजल्टेंट है तो वह भी अपने आप में क्या होना चाहिए, कोई ना कोई, तो यह वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी होगा, मेरा तो कहना ही था कि यह रिजल्टेंट होगा किसका किसका, इसका और इसका, तो दोनों का आप वेक्टर सम कर लिए, लेकिन करने के बाद वह क्या आएगा जरा देख लीजिए। आप बोल रहे हो किसका किसका सही लिखा हुआ है क्या, नहीं, वेक्टर लगेगा तब जाके रिजल्टेंट, यह दोनों तो सेम डायरेक्शन में है क्या कि जो डायरेक्ट ऐड कीजिएगा, तो वेक्टर लगा लिया। अब इसको जरा ब्रेक कीजिए ना, यह हो जाएगा वेक्टर माइनस वेक्टर, अरे वेक्टर वी एम आर, कल देखे हो वेक्टर वी ए बी क्या होता है, वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर भी होता है या नहीं होता है, तो वेक्टर वी एम आर क्या हो जाएगा, वेक्टर माइनस वेक्टर भी, तो वेक्टर वी एम को लिख लीजिए, वेक्टर वी एम माइनस वेक्टर प्लस वेक्टर, तो वह क्या होगा, वेक्टर वी एम मतलब मैन के फ्लो का एक्चुअल डायरेक्शन, आदमी के फ्लो का एक्चुअल डायरेक्शन की नहीं, इसको दिखा ले क्या, वेक्टर वी एम, क्या वेक्टर वी एम है यह कि नहीं है। अब देखिए इस वी आर का वैल्यू दे रखा है कितना, 3 किलोमीटर, और वी एम आर का भी वैल्यू दे रखा है 6 किलोमीटर पर आवर। यह पूरा आपको क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको थीटा चाहिए, और थीटा के सामने यह क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, और यह कहलाएगा, तो परपेंडिकुलर भी पता है, और थीटा निकालना है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस कौन सा थीटा, साइन थीटा, तो उस ट्रायंगल में यदि हम लोग साइन थीटा यूज कर ले, क्या यूज कर ले, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर कितना, 3, या तो वी आर डिवाइडेड बाई वी एम आर, वैल्यू यदि डाले तो 3 बाई साइन थीटा कितना, यहाँ से थीटा कितना 30 डिग्री, या 30 डिग्री किसके साथ, तो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर के साथ, रिवर फ्लो के, इसका मतलब हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मतलब रिवर के साथ कितना 60, रिवर के साथ कितना, या रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर के साथ कितना 30 डिग्री। हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज में स्पेसिफाई इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि डायग्राम बता रहा है कि थीटा किसके साथ एंगल है कि नहीं बता रहा है, 30 डिग्री अगेंस्ट द करेंट फ्रॉम नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फ्लो का जो डायरेक्शन है उसके नॉर्मल के साथ 30 बनाता हुआ। समझ पाए क्या, कोई दिक्कत, तो कल आपको बताया गया था कि रिलेटिव का जो क्वेश्चन है उसको बनाने का 2 ही तरीका, या तो ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक यूज, तो सबसे पहला आप देखिए कि कहीं राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह फॉर्म हो जा रहा है, तब राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके, नहीं फॉर्म हो रहा है तो रिलेटिव का जो मेन इक्वेशन है, रिलेटिव का जो वेक्टर वी ए बी इक्वल्स टू वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर वी बी, उसका यूज करेंगे, और यूज करके कैसे करेंगे, तो एक बार जो यह रिलेटिव वाला है उसका एक्स कंपोनेंट ले लेंगे, एक बार आंसर आ जाएगा, नहीं आया तो एक बार उसी इक्वेशन का वाई कंपोनेंट लेंगे, और एक्स और वाई से जो रिजल्ट आया है उसको सॉल्व करेंगे, फिर आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या, क्या समझे।
कि रिलेटिव का जो क्वेश्चन है, यदि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जा रहा है तो राइट एंगल के काम से काम कर लीजिए। नहीं यदि फॉर्म हो रहा है तो रिलेटिव का जो मेन इक्वेशन है वह इक्वेशन लिख लीजिए एक बार इसी इक्वेशन का, एक्स कंपोनेंट, आंसर मैच कर गया आ गया उतना से तो ठीक है, नहीं आया तो एक बार उसी इक्वेशन का, जब वाई एक्स लेंगे तो इसका कौन सा कंपोनेंट, इसका, इसका भी, और अगली बार जब वाई लेंगे तो इसका वाई, इसका वाई, सबका वाई ले लेंगे कि नहीं, काम हो जाएगा काम। तो आपको सेकंड मेथड से भी हम करके दिखा दे रहे हैं, हटा दे इसको, बाद में पता चलेगा ना कि वेक्टर वी आर आया कहाँ से। वापस से डायग्राम ड्रॉ कीजिए। जाना कहाँ से कहाँ चाह रहा है, ए से, चलना तो इधर ही होगा। वह यदि आप रिवर किधर ले रहे हो, लेफ्ट से, राइट रिवर फ्लो, तो आदमी को जाना तो इधर ही होगा। इसको आप क्या बोलेंगे, वी एम आर, क्या बोलेंगे। और अपने को यही एंगल थीटा चाहिए ना भाई, कि नहीं चाहिए। किसका इक्वेशन लिखिए, रिलेटिव वेलोसिटी का, किसका इक्वेशन लिखिए, यहाँ पर रिलेटिव वाला कौन सा टर्म, वी आर की वी एम आर, वी एम आर। इक्वेशन जब लिखिएगा रिलेटिव का, मैग्नीट्यूड फॉर्म या वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, कौन सा फॉर्म लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोलिए तो, वेक्टर वी एम आर, ठीक है क्या। कौन सा कंपोनेंट इसका ले ले पहले, टेकिंग x component of this equation of this VMR का x कंपोनेंट, VMR का VMR किस क्वाड्रेंट में दिख रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो जब इसका x कंपोनेंट लेंगे तो कितना लिखेंगे, निगेटिव में आएगा, ठीक है। उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड लिखिएगा, क्या लिखिएगा, तो फिलहाल VMR का मैग्नीट्यूड VMR ही बोलने दीजिए, बाद में उसका वैल्यू 6 पुट कर लेंगे, तो माइनस VMR कॉस 90 माइनस थीटा। और अब चूंकि आपको कंपोनेंट लेने आ गया है तो अब उस कॉस 90 माइनस थीटा को क्या बोल लीजिए, साइन थीटा। तो VMR का एक्स कंपोनेंट आपका हो जाएगा माइनस VMR, होगा या नहीं होगा, इक्वल के बदले इक्वल, VM का एक्स कंपोनेंट, VM का एक्स कंपोनेंट, VM तो यही था भाई, तो यह पूरा का पूरा किस पे है, Y पे, तो इसका एक्स कंपोनेंट 0 माइनस VR का एक्स कंपोनेंट कितना, प्लस वी आर। प्रभास यदि हम लोग VR के टेल को ओरिजिन मान के क्या ड्रॉ करें, एक्सिस ड्रॉ करें, तो यह पूरा का पूरा किधर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कहाँ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, कहाँ पे है, तो उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, जितना उसका मैग्नीट्यूड है, तो VR क्या होगा, 0 माइनस VR कितना, माइनस VR, तो इधर के माइनस से यह माइनस, फिर से आप वहीं पहुंचिएगा, साइन थीटा इक्वल टू VR का वैल्यू 3, VMR का वैल्यू 6, साइन थीटा कितना 1/2, तो थीटा अगेन क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ पर सिंपल था तो y कंपोनेंट लेने की जरूरत है। समझ गए बात क्या, ऐसे ही एक एक को समझते चलिए, कुछ देर बाद टाइप बदल जाएगा, कुछ देर के बाद टाइप बदल जाएगा, तो वहां से रिलेटेड जो बात होगा उसको आप समझिएगा। बोला इन द एबव प्रॉब्लम कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द मैन टू क्रॉस द रिवर एट राइट एंगल्स टू द फ्लो। रिवर को फ्लो तो इधर है, राइट एंगल पे फ्लो के को पार करने में उसको कितना टाइम लगा, मतलब कहाँ से कहाँ जाने का टाइम, ए से बी, कहाँ से कहाँ जाने का टाइम, ए से बी। क्या वो चलना शुरू किया था ए से बी की तरफ, नहीं, ए बी लाइन के साथ कितना एंगल बनाते हुए, 30 डिग्री। थीटा तो अब पता चल चुका है, कितना बनाते हुए, कितना स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर। और विड्थ ऑफ द रिवर इज, मतलब ए से बी का डिस्टेंस कितना किलोमीटर में, ऐसा ही ना। और पूछा क्या है, ए से बी तक जाने का टाइम, ए से बी तक जाने का टाइम इक्वल्स टू
डिस्टेंस बाय स्पीड या डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना? √3 किलोमीटर में √3। अब बाय स्पीड कितना? 6। हाँ या ना? नहीं। क्या? ठीक है, सही याद आया। यदि आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो ए से तो वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी, हाँ या ना? और यदि यह वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नहीं है तो इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना होगा। इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन का वेलोसिटी जिसको आपने बोला था vm, क्या बोला था? vm कितना के इक्वल होगा? तो vmr का वर्टिकल कंपोनेंट के इक्वल, vmr के, और vmr का वैल्यू है 6। vmr का वैल्यू है, वर्टिकल के साथ एंगल है 30, तो vmr का वर्टिकल कंपोनेंट, आराम से बोलना, मतलब थोड़ा किस यूनिट में भाई? मतलब वेलोसिटी जो होता है वह किलोमीटर, जा रे मनुष्य, किलोमीटर पर वाला आवर को ऊपर भेज देते हैं, और किलोमीटर √3 के बदले √3, 6 के बदले 6, cos 30 इज √3 बाई में भी 2 डाल सकते हो, और उस 2 से इसको काट लेना, या वह 2 ऊपर जाएगा फिर भी कैंसिल होगा, नीचे ही छोड़ ले। किस यूनिट में? √3 या 2 इसको कैंसिल करेगा, कितना बचेगा? किसमें? आंसर यदि मिनट में है तो कितना से मल्टीप्लाई? किस यूनिट में? समझ पाए क्या? कितना मिनट? यहां से एक चीज फिर से रिकॉल हुआ कि आप लोगों को 2-3 दिन पहले भी बताया गया था, उससे भी पहले बताया गया था कि जब भी डायरेक्शन ए से बी का डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी भी ए से बी का ही, और ए से बी में यदि वेलोसिटी नहीं है तो क्या कीजिए? उस डायरेक्शन में कंपोनेंट लीजिए, और यह चीज फिजिक्स में हर जगह लागू होगा, ठीक है क्या? नहीं, फिगर छोड़ दीजिए, वो हम लोग खुद से ड्रॉ करेंगे, और कैसे ड्रॉ किया जाता है यह सिखाएंगे नेक्स्ट बार जब भी रहे। रेन मैन से रिलेटेड तो उसको फॉलो कीजिएगा। रेन appears to fall vertically to a man when he is stationary। स्टेशनरी कौन है? मैन, आदमी। और आदमी जब स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो उसको रेन क्या दिख रहा है? किधर फॉल करते हुए? वर्टिकली। क्या दिख रहा है? वर्टिकली। इसका मतलब मैन को जो कुछ भी दिखा वह रेन का एक्चुअल डायरेक्शन या रिलेटिव? एक्चुअल, चूंकि स्टेशनरी कंडीशन में जो कुछ भी दिखा वह एक्चुअल। तो आपको अब डायग्राम ड्रॉ करना होगा इसका, इतना बात का पहले। तो यहाँ पे मान लेते हैं आदमी है। कौन है? आदमी। और इसको सामने दिखा, आदमी यहाँ है, तो सामने कुछ डिस्टेंस पे लेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आँख के सामने। तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर एक ले लीजिए वर्टिकली, और यह वर्टिकल डायरेक्शन में किसका वेलोसिटी? रेन का। जिधर जिधर फॉल कर रहा है उस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी होगा, उस डायरेक्शन में उसका, तो यह होगा वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन। आगे, बट व्हेन ही स्टार्ट्स मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर से कौन चल रहा है? मैन चल रहा है। और यह स्पीड जो है वह आदमी का एक्चुअल स्पीड है या रिलेटिव है? आदमी का एक्चुअल स्पीड है। आदमी का जो 10 किलोमीटर पर आवर है स्पीड, वह कैसा है? स्पीड। लेकिन हाँ, अब यदि 10 किलोमीटर पर आवर से आदमी चलता हुआ यदि रेन को देखे, तो रेन का जो स्पीड होगा या वेलोसिटी, वह एक्चुअल, वह होगा रिलेटिव। और वह वेलोसिटी किसका कहलाएगा? रेन का। किसके रिस्पेक्ट में? मैन के रिस्पेक्ट में कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? तो पहले आप आदमी को क्या कर लीजिए? चला लीजिए। कितना से? तो आदमी अब चलना शुरू कर दिया, ऐसा हॉरिजेंटली चलेगा आदमी, तो यह वेलोसिटी ऑफ मैन कितना?
तो अब क्या बोल रहा है, द रेन ड्रॉप्स appears टू स्ट्राइक हिम एट एन एंगल ऑफ फ्रॉम द वर्टिकल। अब रेन ड्रॉप वर्टिकली ना होकर के वर्टिकल से 45 पे फॉल कर रहा है, ठीक है क्या? तो ऐसा होना पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। बस में बैठे हुए हैं, बस रुकी हुई है तो बिजली का खंभा स्टेशनरी, बस आगे तो खंभा उतना ही से पीछे। तो जब स्टेशनरी उस समय वर्टिकल, तो जब चलने लगा तो अब तो वर्टिकल नहीं रहेगा, और किधर उसको दिखा, वर्टिकल से 45 डिग्री। अब यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि यह जो वेलोसिटी है रेन का, वह तो स्टेशनरी पर दिखा था वर्टिकल, और जब चल रहा है तो अब दिख रहा है वर्टिकल से 45। तो वह वेलोसिटी ऑफ रेन ना होकर के वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन होगा। होगा या नहीं होगा? दूसरा कि वर्टिकल से 45 इधर भी पॉसिबल है और वर्टिकल से 45 इधर भी पॉसिबल है, तो लेफ्ट वाला या राइट वाला, इसके लिए हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आदमी अपना स्पीड बढ़ाए, आदमी अपना स्पीड, तो रेन जो है वह आदमी की तरफ आएगा, रेन जो है वह आदमी की तरफ आएगा। आदमी अपना स्पीड क्या करे, बढ़ाए, तो रेन हमेशा आदमी की तरफ आएगा, ठीक है क्या? इसका मतलब यह जो वर्टिकल से 45 है वह लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ। इधर ले लीजिएगा तो आदमी इधर जा रहा है और रेन क्या होगा, उससे दूर। और रेन ऐसा थोड़े ना जो यहीं से फॉल कर रहा है, तो ऊपर से आ रहा है। और यदि इधर लीजिएगा, इसका मतलब आदमी इधर जा रहा है और रेन भी आदमी की तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसका मतलब यह हुआ कि यदि यह अपना स्पीड 10 से बढ़ा करके 20 कर ले, 10 से बढ़ा करके, तो 45 से और आदमी की तरफ और ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी करेगा या नहीं करेगा? चलिए, फिलहाल तो एक ही वेलोसिटी है, तो वर्टिकल से 45 बनाता हुआ यह कौन सा वेलोसिटी भाई? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू, कि नहीं? आपसे पूछा है रेन का एक्चुअल वेलोसिटी, क्या पूछा है? देन डिटरमाइन द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप। किसका वैल्यू इसमें से? वी आर का। किसका वैल्यू? जरा देखिए ना कि यह एंगल पता है और इस एंगल के सामने कोई साइड अभी मौजूद, यह साइड मौजूद है और यह साइड, इसको ला करके कहाँ शिफ्ट कर लिया जाए? नीचे, क्योंकि यह वी आर एम का ही एक कंपोनेंट वी आर और एक कंपोनेंट वी एम, तो उसको ला करके नीचे आप इजिली शिफ्ट कर सकते हो कि नहीं? क्या लिखिएगा इसको? वी एम और कितना वैल्यू? 10 किलोमीटर पर आवर। थीटा के सामने, थीटा पता है, और थीटा के सामने का यह परपेंडिकुलर पता है, और निकालना क्या है? बेस। क्या निकालना है? तो परपेंडिकुलर बाई बेस। tan थीटा तो हम लोग क्या लगा ले? tan 45, सॉरी, tan परपेंडिकुलर कितना है? वी एम, जिसका वैल्यू डालते हैं सीधा 10, बाई बेस कितना? tan 45 तो 1, तो इस 1 से वी आर गया तो वी आर इक्वल टू, या 10 किस यूनिट में था, तो वी आर भी आएगा या नहीं आएगा? समझ में आई बात? मेथड नंबर 2, किसका इक्वेशन लिखिए? रिलेटिव का। किसका इक्वेशन लिखिए? क्या लिखेंगे? वेक्टर इक्वल टू वेक्टर वी आर माइनस वेक्टर वी एम। एक बार इस इक्वेशन का आंसर आया तो ठीक है, नहीं तो वाई से आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा तो एक्स और वाई दोनों से लाना पड़ेगा। चलिए, टेकिंग एक्स ऑफ इक्वेशन 1, वी आर एम का कौन सा कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट। वी आर एम का एक्स कंपोनेंट। वी आर एम यहाँ दिख रहा है, एक्स कंपोनेंट आपको दिख गया होगा। यदि आपको ना पता चल रहा हो इसका क्वाड्रेंट या एक्सिस, तो इस वेक्टर के टेल को ओरिजिन मान करके क्या ड्रॉ करेंगे? तो यह यदि ओरिजिन है तो ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव वाई इधर वाला और इधर वाला
फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड और या कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट का एक्स क्या होता है? निगेटिव होता है। तो पहले माइनस, फिर वी आर एम का मैग्नीट्यूड कितना? वी आर एम, फिर कॉस और एक्स के साथ का वाई 45, तो एक्स भी कितना? 45। तो वी आर एम का एक्स कंपोनेंट क्या आ जाएगा? माइनस वी आर एम कॉस आएगा या नहीं आएगा? वी आर। अब किसका? वी आर का एक्स कंपोनेंट कितना? 0। वी आर का एक्स कंपोनेंट कितना? 0 और माइनस वी एम माइनस तो यह इस माइनस के कारण। अब वी एम का एक्स कंपोनेंट 10, इसके टेल पे एक्सिस ड्रॉ कीजिए तो पूरा का पूरा पॉजिटिव एक्स कि नहीं? यहाँ से आपका वी आर एम का वैल्यू आ गया, क्या आ गया? इस माइनस से या माइनस cos 45 1/√2, √2 उधर गया तो 10 किलोमीटर। फिजिक्स में बिना यूनिट के काम नहीं किया कीजिए, ठीक है क्या? चलिए, अपने को वी आर एम नहीं चाहिए, क्या चाहिए? कौन सा कंपोनेंट? किसका? इक्वेशन 1 का। तो अब अगला लिखते हैं टेकिंग y कंपोनेंट ऑफ पहले किसका y कंपोनेंट? वी आर एम का y बताइए जल्दी से। माइनस वी आर एम कॉस 45, चूंकि यह जब थर्ड क्वाड्रेंट में है, कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका x भी और y भी, तो माइनस वी आर एम कॉस। चलिए अब डायरेक्ट देखिए, वी आर एम क्या था? वी आर माइनस वी एम, तो अब किसका एक्स कंपोनेंट? ओ एक्स नहीं, वाई। वी आर का रेन तो किधर है? वर्टिकली ही, तो वी आर का वाई कंपोनेंट जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड पता नहीं है तो वी आर ही बोलेंगे। हाँ ठीक बोली। वी आर का वाई कंपोनेंट वी आर नहीं, माइनस वी आर। माइनस छोड़ देते तो फिर गड़बड़ होता, ठीक है क्या? माइनस वी एम, माइनस के बदले माइनस, और वी एम का कौन सा कंपोनेंट? वाई कंपोनेंट। वी एम किधर है? पॉजिटिव एक्स की तरफ। वाई कंपोनेंट कितना? 0, तो वह कितना डालिए? माइनस से माइनस। वी आर एम का वैल्यू आपने निकाला था कितना? 10√2 cos 45 इक्वस टू, देयरफॉर वी आर इक्वस टू किस यूनिट में? किलोमीटर। होगा या नहीं होगा? समझ में आई बात क्या? दोनों में सर्कुलर होते जा रहा है ना? या तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए, नहीं तो रिलेटिव का इक्वेशन लिख लीजिए। डायग्राम के बिना कंपोनेंट लिख पाइएगा क्या? तो डायग्राम बनाइए, और ऐसे तो बिना डायग्राम के आप राइट एंगल ट्रायंगल भी फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो डायग्राम तो एसेंशियल रहता है रिलेटिव में, और फिर काम कीजिए।